कमोडिटी मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं, आज सबसे पहले सोने और चांदी में जो नरमी दिखी थी, थोड़ा सा रिबाउंड फिर एक बार दिखा है। सोने और चांदी कौन से लेवल्स पर अपनी नजर रखें? गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक हमने देखा था कि लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस में सोने 4.5% की गिरावट देखने को मिली और अभी लग रहा है कि 2600 का एक सपोर्ट बेस बन चुका है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत और रिकवरी आ सकती है। तो दोनों सोने और चांदी में मुझे लग रहा है आज के दिन बाय करना चाहिए। डॉलर वीक हो रहा है तो सोने में 74,800 के करीब बाय कर सकते हैं 75,200 के टारगेट के लिए, और चांदी में 90,100 के करीब बाय कर सकते हैं 90,800 के टारगेट के लिए। इसके अलावा बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए, क्रूड ऑयल में भी अपटिक थोड़ा दिखा है कि आई थिंक रशिया और यूक्रेन में थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है। नॉर्वे में एक ऑयल फील्ड है वो ऑफलाइन हो गई है, तो उसकी वजह से कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 5850 से 5900 तक एमसीएक्स में लेवल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत डिप मिलता है अराउंड 5780, तो बाय कर सकते हैं। और कॉपर में भी 800 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, तो 800 के करीब बाय कर सकते हैं 808 के टारगेट के लिए। 795 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कमोडिटी मार्केट पर आज भाविक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई है आज सुबह, ये बताने के लिए जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं, नतीजों का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अलावा कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है? बिल्कुल, ब्रोकरेज नोट शुरू करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पे। यूबीएस की रिपोर्ट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ पे। उनका मानना है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वहाँ पे ग्रोथ लार्जली यूलिप सेगमेंट के द्वारा ड्रिवन नज़र आई है, और उनका मानना है कि जो मार्जिन्स है वो एक एलिवेटेड स्ट्रेच लेवल पर ही रहेंगे, और ये जो मेनली फैक्टर है उसके मार्जिन्स एलिवेटेड लेवल पे रहने के, वो यूलिप सेगमेंट का जो हायर शेयर है वो, और जो चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं नॉन लिंक्ड सरेंडर पे आउट्स में, उसके चलते मार्जिन्स हाई लेवल पे रहेंगे। उनका एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी जो एक नए कमीशन मॉडल की तरफ मूव कर सकती है, जहाँ पे जो पे आउट स्ट्रक्चर है वो परसिस्टेंसी के थ्रू लिंक्ड होगा। इसके चलते दो चीज़ होंगी। पहला तो जो न्यू गाइडलाइंस है उसका इम्पैक्ट हमें कम नज़र आएगा, और जो वीएनबी मार्जिन इम्पैक्ट है वो भी एक लिमिट दायरे में लिमिट नज़र आएगा उसके ऊपर भी। उनका मानना है कि जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी है पूरे स्पेस में कंपनीज़ में वो डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो क्रॉस सब्सिडरीज है अभी कंपनी नहीं कर पाएगी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में। बात करेंगे इंडिगो पे, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने अपना जो बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 4,800 रुपये। अक्टूबर और नवंबर में अगर हम एयर ट्रैफिक ग्रोथ देखेंगे तो 10 और 11% रिस्पेक्टिवली पर हमें नज़र आया है। और जो इंडिगो का पीएलएफ फैक्टर है, जो पैसेंजर लोड फैक्टर है, वो 90% नज़र आया है, जो कि इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिला है। जो 85.6% था वहाँ से 90% का पीएलएफ फैक्टर हमें नज़र आया है। और हालांकि यील्ड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, गोल्डमैन का मानना है कि जो डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ है उसके चलते कंपनी के पीएलएफ्स और आगे इंप्रूव होंगे। उसी के साथ कंपनी का गाइडेंस है वहाँ पे भी एक हमें अपटिक नज़र आ सकती है। तीसरा बात करेंगे, एमएनएम का मैनेजमेंट मीट हुआ था सीएलएसए, उन्होंने उस पर रिपोर्ट है, उन्होंने अपना जो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है उसको बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 3,440 रुपीज़ का। उनका मानना है कि आफ्टर हमें जो एक एसयूवी में उनका प्रोडक्ट मिक्स में एक राइज देखने मिला है, जो कि पहले 35% था कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में, वो अभी बढ़ते हुए हमें 55% तक नज़र आया। उसी के चलते जो पीवीज सेगमेंट है वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा राइज देखने मिला है पिछले कुछ सालों में। उनका मानना है ये ट्रेंड जो है एक नया की वैल्यू ग्रोथ नज़र आता है। उन्हें जो एंट्री लेवल एसयूवी मॉडल है वहाँ से जो मूव ऑन करते जाएंगे प्रीमियम और हायर प्रीमियम मॉडल्स में, वहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू ग्रोथ फैक्टर नज़र आता है। उसी के चलते जो ईवी एसयूवीज़ है वहाँ पे भी उनका मानना है कि वो सिग्निफिकेंटली आने वाले 1-2 साल में सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ दिखाएंगे ईवी एसयूवीज़ में। हालांकि उन्होंने एक और चीज़ फैक्टर इन की है कि जो कंज्यूमर्स है वो एक प्रीमियम देने के लिए तैयार है आइस व्हीकल्स में, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी रेट्स जो है कम है। उसी के साथ कंपनी का अगर मैनेजमेंट की हमें आउटलुक देखें तो वो भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले जो 2-3 लॉन्चेस है आने वाले 2-3 साल में वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी कंपनी की ग्रोथ ड्राइव करेंगे। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट मीट और मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते एमएनएम पर सबकी नज़र। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन भी ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर फोकस में